सो जैन कैंडिडेट्स, आज मैंने कोशिश की कि आपका बोथ लैंग्वेज पे यहाँ पे आपको कंटेंट मिल पाए और इंपॉर्टेंट चीज़ें तो डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आज करिएगा। इंडियन नेवी का अपकमिंग जो फेज सेकंड का पेपर होने वाला है उसको लेके हम मतलब एक अच्छी रिवीजन सीरीज जहाँ पे हम आपको सारी चीज़ें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट के साथ में रिवाइज करा पाए। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, पार्ट फर्स्ट का जो था उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, ठीक है। तो जो भी नहीं जुड़े हो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा और कोई क्वेरी है तो आज कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे और कुछ चीज़ें आपसे पूछूंगा, आप बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। और मैं एमसीक्यू वाले पार्ट में वैसे आपको करा सकता हूँ, डेली 20-15 एमसीक्यू लेके आऊँ करा दूँ, उससे कुछ होगा नहीं यार, समझ रहे हो ना, इस वजह से हम ऐसे कर रहे हैं। चलो, तो पार्ट फर्स्ट अपने सामने है यहाँ पे और क्लास 2 होने वाला है। क्लास फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली देख लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो एक सेकंड रुकते हैं, ठीक। क्या हो रहा भाई, रुको एक सेकंड। एक तो मैंने कलाकारी इतनी कर दी इस पे, चल भाई शुरू करते हैं, ठीक। तो क्लास सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें ज्यादा लिख दी हैं बट कोई दिक्कत नहीं, मैं जो चीजें बताऊंगा आप उनको बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप इनको हिंदी पे टाइप करना है, इंग्लिश पे करना, दोनों पे पॉसिबल नहीं होता, तो जो जैसे पॉसिबल हो पाता है वो चीजें मैंने कर दी हैं, आपको चीजें समझ में आएंगी। और काफी सारे कैंडिडेट का कॉमेंट आया था कि भैया इंग्लिश पे भी कराओ, तो मैंने कुछ चीजें इंग्लिश पे की हैं, कुछ हिंदी पे की हैं, कुछ बोथ पे की है। आपको अभी सेकंड वाला दिखाया था वो बोथ पे था। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर किसे नहीं पता, वैसे पेपर में ये बहुत पूछा जाता है। एक तो यहाँ पे कंफ्यूजन पता है कहाँ पे होता है, ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और एक आपका और हो जाएगा, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, ये सतीश धवन, याद करने की दोनों की थोड़ी सी रिलेट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा आज के कभी इसमें गलतियां नहीं होगी। चलो, तो पहला क्या है अपना, मोस्टली जो देखो आपको पता होगा, जैसे अपना साइंस डे मनाते हैं, ठीक है, साइंस डे अपन मनाते हैं फैप में, ओके। अब साइंस डे अपन मनाते हैं, तो ये जो साइंस मतलब जितनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली जितनी भी चीजें होती है ना, वो मोस्टली आपका बैंगलोर पे होते हैं, जहाँ पे कर्नाटक के बेलगावी, जहाँ पे आप ट्रेनिंग करने जाओगे इंडियन एयरफोर्स का, मोस्टली ज्यादा करके। अगर आपको एग्जाम में कभी ना आपको लग रहा हो कि तुक्का लगा देना चाहिए क्या, तो आप बैंगलोर के साथ में जा सकते हो अगर टेक्नोलॉजी चीज की वहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। मैं आईआईटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, आईआईटी में आईआईटी जैसे मद्रास आईआईटी, हैदराबाद आईआईटी, कानपुर आईआईटी, मुंबई आईआईटी, गुवाहाटी आईआईटी रुड़की, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन मिलता, इतना आपका पेपर में कुछ पूछा नहीं जाता। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे, ठीक है, VSSC। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पेपर में 2 फुल फॉर्म आएंगे, लगभग 2 फुल फॉर्म आएंगे। देखो एग्जाम रिलेवेंट अगर रहता है तो 2 फुल फॉर्म आपके पेपर में आएंगे, जिसका मैंने कल फुल फॉर्म के 2 वीडियो शेयर किए पहले के ऑलरेडी हैं, आप उन्हीं को देख लीजिएगा, डेफिनेटली वो एग्जाम पे बाहर नहीं जाने वाले। चलो, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपका कहाँ पे है, त्रिवेंद्रम, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है सर, केरल पे पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, केरल पे पड़ता है। अच्छा, केरल के किसी को राज्यपाल पता है, केरल के भी राज्यपाल नए बने थे हाल ही पे, तो अगर किसी को भी पता है तो डेफिनेटली कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। पिनाराई विजयन वहां पे है, ठीक है, और समुद्र तटीय इलाका है केरल का, ठीक है। आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, इधर समुद्र में आ जाता है, ठीक है, केरल पे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे साइलेंट वैली है, यहाँ पे साइलेंट वैली है, यहाँ पे पूछा जाता है बहुत आपका। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे हो जाएगा, त्रिवेंद्रम, इतना ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। लिक्विड पॉपुलेशन प्रो पॉपुलेशन सिस्टम सेंटर कहाँ पे आपका, ये भी यहीं पे त्रिवेंद्रम पे है, यहीं पे है, त्रिवेंद्रम पे है, ये केरल पे पड़ता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर, अब देखो सतीश और इस पे अगर कंफ्यूज होते हो तो देखो ये विक्रम से स्टार्ट हो रहा है, वी से स्टार्ट हो रहा है, विक्रम फॉर वी, ठीक है, विक्रम त्रिवेंद्रम, विक्रम त्रिवेंद्रम, देखो विक्रम त्रिवेंद्रम, विक्रम त्रिवेंद्रम, जबकि सतीश श्रीहरिकोटा। मान लो किसी के पापा का में से नाम हो सतीश, ठीक है, आपके दोस्त का नाम हो और या फिर आपके अंकल का नाम हो, किसी का भी नाम हो, तो आप मान लो उनके वो आपसे अगर सीनियर हैं तो आप उनके नाम कहेंगे, क्या लगाते हो, श्री 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 श्री, ऐसा। तो श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे होगा, सा फॉर सतीश और सा फॉर श्री, सा फॉर सतीश, सा फॉर श्री, ठीक है। तो आप इन पे मतलब कंफ्यूज नहीं होगे, ये दोनों अगर ऑप्शन में मिल जाते हैं, अगर ये ऑप्शन में ही नहीं मिलता तो फिर डेफिनेटली आप ये लगा के निकल जाओगे। स्पेस सेंटर में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलोर पे, ISRO इसरो, ठीक है। इसरो के चीफ कौन है, सोमनाथ सर, ठीक है। के सिवान इससे पहले थे, अभी कौन है, के सिवान पहले थे, अभी M सोमनाथ है, ओके। और इसरो की स्थापना कब हुई थी, किसी को पता है, 1969 में,
ठीक है। पंचवर्षीय योजना अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1969 इसरो का फुल फॉर्म आपके पेपर पूछ सकते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हो गया। चलो सतीश धवन हो गया। यू आर राव सैटेलाइट, ये यू आर राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ पे है? बैंगलोर कर्नाटक पे है। यू आर राव सैटेलाइट स्पेस सेंटर कहाँ पे? बैंगलोर कर्नाटक पे है। ठीक है, तो ऐसे अब यू आर राव, राव अगर अब राव जैसे वर्ड दे रखा है यहाँ पे राव, तो आप राव से रिलेट कर सकते हो वाव वाव वाव, वो एक मूवी नहीं थी वाव वाव, वो कौन सी मूवी थी? एक शाहिद कपूर था उसमें, था ना कोई वैसी मूवी थी, शाहिद कपूर था उसमें, ये मुझे पता है, जिसमें वाव वाव वो गाना ऐसे करके टून आता है, तो राव वाव वो एक नाटक टाइप में था। तो आपका नाटक वो एक नाटक ही मान लो, मूवी नहीं थी वो नाटक का मान लो ऐसे, तो राव वाव नाटक ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसरो प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? मैनगिरी तमिलनाडु पे है, मैनगिरी तमिलनाडु पे है। इसरो का हेडक्वार्टर नहीं पूछा जा रहा है, प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो मैनगिरी तमिलनाडु पे है। देखो मैं जो इंपॉर्टेंट होंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पहला है आपका इसरो, मतलब आपका विक्रम साराभाई, विक्रम त्रिवेंद्रम, ओके। और दूसरा सतीश धवन, ये वाला दूसरा सतीश धवन। आगे बढ़ते हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद गुजरात पे है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद गुजरात पे है। जो स्पेस, अब मान लो जैसे स्पेस है, स्पेस मतलब जगह, ठीक है, तो स्पेस मतलब जगह। अब जिसके पास जगह भाई ज्यादा होगी ना उसे अहम होगा, अहम मतलब क्या समझते हो? घमंड होगा उसे। तो स्पेस आपको जब भी है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आप स्पेस से रिलेट करोगे, ठीक है, कि भैया स्पेस जिसके पास होगा ना उसके पास अहम थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब घमंडी थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ता है, रसिया को ही ले लो, ठीक है। अब वैसे मैं बात करूं, एरिया सबसे ज्यादा किसके पास है? पॉपुलेशन तो चाइना के बाद है, लेकिन एरिया किसके पास सबसे ज्यादा? रूस के पास है। इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है? 7th पोजीशन पे आता है इंडिया, पता है भाई, उसमें एरिया पे। जैसे अपने भारत में राजस्थान के पास सबसे ज्यादा है एरिया, ठीक है, ऐसे ही ये राजस्थान हो गया, ठीक है, ऐसे करके मैं यहाँ पे बताना था। एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश था, अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, इस वजह से अभी यूपी आ गया चौथे पे, नहीं तो पहले यूपी 5वें पे था। ठीक है, मैं थोड़ा जीके आपको रिवाइव करा रहा हूँ, जो जो चीजें आपको हिट करती जाए, आपने अगर रिवाइव कभी पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको आ जाएंगी। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में, हैदराबाद पे नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ठीक है, हैदराबाद पे, हैदराबाद तेलंगाना पे है। आगे बात करते हैं इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, इसे रहने देते हैं। मास्टर्स कंट्रोल फैकल्टी, ये भी रहने देते हैं। न्यू इंडियन स्पेस लिमिटेड, ये आपका हो जाएगा बैंगलोर। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, देखो वो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर था वो अहमदाबाद पे था, गुजरात पे, लेकिन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कहाँ पे है? बैंगलोर कर्नाटक पे। सर याद कैसे करेंगे? न्यू स्पेस नई नई जगह है, ठीक है, नई नई जगह। तो देखो जैसे आप कोई भी रोल करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, तो भाई आपको ऐसा तो है नहीं, अब मान लो जैसे कि कोई भी रोल है आपका, तो अब मान लो एक क्रिकेट से रिलेट कर लेता है, नहीं बोलोगे? इस समय आईपीएल स्टार्ट होने वाला है इंडिया पे, ठीक है, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, हाँ, तो आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, तो फॉरेनर जो प्लेयर आते हैं उनके लिए नई नई जगह है, तो उनसे वो एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, हर ऐप वाले, हर मतलब ऐप वाले क्या, टीम वाले एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, उनसे कहते हैं ये करो वो करो, तो उनके लिए वो एक नाटक ही होता है। न्यू स्पेस, जब न्यू स्पेस में मतलब न्यू स्पेस मतलब प्लेस, मान लो स्पेस मतलब प्लेस, भाई जगह होता है, और प्लेस मतलब साइनोनिम हो गया, तो भाई उनके लिए न्यू प्लेस पे वो नाटक ही होता है कि ये पता नहीं क्या करा रहे हैं, कि ऐसे ही, ठीक, तो ऐसा 5 से 6 यहाँ पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, पहला वाला, तीसरा, उसके बाद यहाँ पे ये चौथा, इधर ये रिमोट सेंसिंग एजेंसी वाला, और आपका लास्ट, बाकी मैंने आपको बता दिए, ये दो आप रहने दो, इनको रहने दो, इनसे अब क्वेश्चन मैंने भी कभी मॉक टेस्ट में नहीं देखे पहले कभी, तो इसकी टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, पूछ लेता है सबसे पुराना जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है इनमें से कौन सा है, तो अगर वो क्वेश्चन आपके पेपर में बन के आ जाता है तो आपको वो चीज बिल्कुल दिमाग में रखनी है और गलती नहीं करनी है। ओके, तो हम चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं सेकेंड चीज, क्या होगा भाई, मतलब हद है यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लो, अभी हम सही कर देंगे। अगली बार से हमको ही कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक सेकंड रुक लो, ठीक, ओके।
अब देखो यहाँ पे इंग्लिश पे भी है, हिंदी पे भी है, तो कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, सेम टू सेम चीज वहां पे है। तारापुर आपका सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, तारापुर सबसे ज्यादा पेपर में यही पूछा जाता है। तो यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पेपर में बन के भी आ जाते हैं सर, लेकिन इंपॉर्टेंट ये तारापुर वाला सबसे ज्यादा, बहुत बार मॉक में आपको देखने को मिलेगा। तारापुर कहाँ पे? महाराष्ट्र पे, ठीक है। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र जैसे कि है महान राष्ट्र, अपना भाई महान राष्ट्र ही है भाई अपना, ठीक है। अपना जो देश है वो महान राष्ट्र ही है, तो इसे हम मतलब रिलेट कैसे करेंगे? तो तारा, तारा, ठीक है। और तारा जो होता है ना भाई, तारा ध्रुव तारा मान लो, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा जो है ना अपने महान राष्ट्र पे ही होगा, महान राष्ट्र पे ही होगा, राजस्थान पे नहीं है वो, ठीक है। कहाँ पे है? जो तारा जैसे ही आपके दिमाग में आए, तारा, तारा तो यार अच्छा होता है, ऐसे कुछ रिलेट करोगे तो तारा कहाँ पे आएगा? तारा जहाँ पे महान राष्ट्र होगा वहां पे, तो तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र, खत्म। रावत भाटा, रावत भाटा, ठीक है, रावत भाटा, ठीक है। तो कोई आई थिंक नेता था, अभी मुझे उसका नाम नहीं याद है, पॉलिटिशियन था, उसका नाम था कुछ रावत से था, वो राजस्थान से बिलोंग करते, तो हम ऐसे याद कर लेंगे, या फिर ऐसे याद कर लो अपने जो जनरल थे, मतलब सीडीएस थे, फर्स्ट सीडीएस अपने जनरल बिपिन रावत सर, वो बिपिन रावत वो थे रावत ना, तो मान लो वो एक सेना, वो सेना के मान लो किंग थे, मान लो किंग मेकर थे वो, बिल्कुल ठीक है, किंग थे भाई। कोई वैसे रिलेट मत करिएगा, मैं बस आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो जो भी सीडीएस है, मान लो अनिल चौहान सर, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? रावत, तो रावत मतलब तब सेना के क्या सबसे प्रमुख ही तो हुए, सीडीएस मतलब सेना प्रमुख ही तो हुए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिफेंस स्टाफ के जो चीफ हैं तो सीडीएस कौन थे? रावत सर। रावत मतलब राजा, रावत मतलब राजा, और राजा आपके दिमाग में आएगा तुरंत आप राजस्थान लगा दोगे, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ राजस्थान, रावत सर, ठीक है। रावत भाटा सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जितने हैं ना सभी इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। कलपक्कम आपका तमिलनाडु पे है, कलपक्कम तमिलनाडु पे है, तो कलपक्कम बिल्कुल इजी है, कल पक्का, कल पक्का भाई मिलना है अपने को, कल पक्का मिलना है भाई, किससे? किसी दोस्त से रख सकते हो, या फिर आप मान लो ट्रेनिंग पे आप किसी दोस्त से ही रख लो, दोस्त वाला आपको ज्यादा अच्छा याद रहेगा। कल पक्कम में शुरू में देखो कल लिखा है और पक्का भी लिखा है, KAL मतलब कल, और PAKA पक्का, भाई कल पक्का मिलना है, किससे मिलना है? कल पक्का मिलना है, वो मुझे नहीं मतलब किससे मिलना है, मिलना है बस मिलना है, ठीक है। तो तमिलनाडु, कल पक्कम, कल मिलना है किससे? तमिलनाडु, ओके खत्म। आगे नरौरा उत्तर प्रदेश का, नरौरा उत्तर प्रदेश का फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। नरौरा उत्तर प्रदेश हो गया, और आगे बढ़ते हैं, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यूपी का एक ही है, तो आप इसे याद कर सकते हो, इसमें क्या ट्रिक बताना। काकरापार, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ताप्ती नदी गुजरात पे, काकरापार, ठीक है। काकरापार कहाँ पे? गुजरात पे, तो काकरापारा, पारा, पारा मतलब क्या हुआ? पारा मतलब टेम्परेचर, काकरापारा, ठीक है, काकरापारा, पारा मतलब टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर। अभी इस समय गर्मी पड़ने लगी है, ठीक है, मान लो अभी जहाँ पे हूँ मैं, अभी मॉर्निंग का अभी टेम्परेचर देखता हूँ कितना होगा, लगभग 20 डिग्री है, ठीक है। तो पारा, पारा मतलब टेम्परेचर। अब भाई टेम्परेचर जो होता है ना वो एक टाइम के बाद गुजर जाता है ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा अपन लोग ऐसा थोड़ी है कि ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि हमेशा एक ही समान टेम्परेचर बना रहता है। अपने देहरादून पे थोड़ी है, आप यूपी पे हो, आप राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, ठीक है, देहरादून पे भी हमेशा एक समान टेम्परेचर नहीं रहता, मोस्टली कहते हैं ऐसे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, आप देखोगे आप पारा जो है ना वो भाई हमेशा समान नहीं रहता, वो एक टाइम के बाद गुजर जाता है। अभी 20 डिग्री है, अभी थोड़ा धूप होगा 35 हो जाएगा, और गर्मी बढ़ेगी 40-45 पे जाएगा, न्यूज में कि अब तक का रिकॉर्ड 10 सालों का टूटा है, ऐसा वाला। तो पारा क्या होगा? गुजरात, ठीक है, समझ गए होगे। आगे कैगा, कैगा कर्नाटक पे, बिल्कुल इजी, कै 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 कर्नाटक, के कैगा कर्नाटक, कैगा कर्नाटक, कैगा कर्नाटक, खत्म। चलो कुडनकुलम, ये क्वेश्चंस कुछ यूपी पीसीएस पे आए हुए हैं 2013, ठीक है। आगे कुडनकुलम तमिलनाडु, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है भाई। कुडनकुलम कहाँ पे? कुडनकुलम तमिलनाडु पे। अब देखो कुडनकुलम लाइक कलाम सर का रिलेट कर लो, ठीक है, जो अपने APJ अब्दुल कलाम सर थे, ठीक है, जिसे आप मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हो। चलो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो आप सभी जानते हो, मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया बता दो, बड़ी बात है, मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया, बताओ मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन होगा? वीडियो को पॉज करो और फिर बताओ क्या होगा इसका आंसर। मैं रुका हूं, मैं आंसर तो वैसे भी नहीं बता रहा हूं, मैं तो जस्ट निकलता हूं आगे। अच्छा इसे याद करा देता हूं, हाँ तब तक आप बता देना, अगर आपको पता हो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में बता देंगे। कुदन कुलम, कुलम लाइक कलाम,
कलाम, एपीजे अपने अब्दुल कलाम सर जो थे ना भाई, वो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम सर थे ना भाई, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। ये भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे, ठीक है भाई, 11वें प्रेसिडेंट थे 2002 से 2007 के बीच में, ये भी याद रख सकते हो, 2002 से 2007 के बीच में थे प्रेसिडेंट, ठीक है, जो अभी द्रौपदी मुर्मू है 11वें, तब मतलब ये 11वें प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो कुलम मतलब कलाम तमिलनाडु, सब याद हो गए होंगे ना, ऊपर नीचे देखो और रिवीजन कर लेते हैं। तारा कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र पे होता है, तो तारापुर महाराष्ट्र। रावत जो अपने जनरल सीडीएस थे बिपिन रावत सर, ठीक है, वो राजा की तरह थे क्योंकि वो चीफ थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस थे, तो राजा राजस्थान। कल पक्का मिलना है, किससे मिलना है हमें, क्या मतलब तमिलनाडु मिलना, नरौरा ये याद कर लेना, उत्तर प्रदेश का हो गया। काकरा पारा, पारा भाई एक टाइम के बाद गुजर जाता है, कितना भी पारा रहे, गुजरात। कहेगा कहेगा कर्नाटक, सेम टू सेम आ रहा है, देखो सेंस। और कुदन कुलम, कुलाम कुलम लाइक कलाम, कलाम कलम कुलाम, कलाम कलाम सर कहाँ से थे, तमिलनाडु से थे। ओके नहीं जी, चलिए आगे बढ़े। हाँ तो अब इधर हम डिस्कस करते हैं, कहाँ बढ़े जा रहे हो, इधर आओ यार। हाँ चलो, तो अब हम यहाँ पे क्रॉपिंग सीजन्स देख लेते हैं। थोड़ा सा हमसे फसल के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि रबी, खरीफ और जायद की फसल कौन कौन सी होती हैं, कब होती हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको ज्यादा करके पता होगा, उनको रट्टा भी मारना नहीं पड़ता है, ठीक है। मुझे भी ये चीजें बहुत अच्छे से पता है। तो अब इस पे ऐसा करो, देखो मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप इनका टाइम टेबल थोड़ा सा याद कर लो। रबी, खरीफ और जायद। अब यहाँ पे जो शुरू पे है ना, ये इनके बोने का टाइम है, और जो लास्ट पे है ना, इनके काटने का टाइम है। हाँ अब जैसे कि मैं बताऊं, अपने गांव पे क्या होता है, इस टाइम पे मान लो आप गेहूं कटने वाले हैं, मैं अपने गाँव का पर्सनली बताऊं, ठीक है। अब तो रबी की जो पहले रबी की फसल को हम लेते हैं, ठीक है। रबी पे जैसे वीट दे रखा है, चना हो गया, और चना भी मेरा भाई घर गया था तो घर से चने लाया था, ठीक है, चने लाया था, वो भूंज के चने लाया था, ठीक है, मम्मी ने भेजे, तो ऐसे करके, तो ऐसे, ठीक है। साउथ में क्या होता है, इतना आपसे नहीं पूछेगा, इतना डीप में कुछ नहीं पूछता, वो चीजें हटाओ, मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ बस। तो पहले आपका रबी आता है, ठीक है, रबी वाला वही अक्टूबर नवंबर, अब नवंबर दिसंबर लो, ठीक है, जब गेहूं आपका बोए जाते हैं तब का टाइम आपका रबी का होता है, ठीक, तब का टाइम आपका रबी का होता है। ये वही आपका मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं, मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं, ठीक। तो ये हो गई आपकी रबी की फसल, और इसमें आपका आ जाता है जैसे कि राई, हाँ, चना, मटर, और उसके बाद आपका गेहूं, ये आप गेहूं और चना थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपका रबी की फसल हो गई। ओके, कब बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। उसके बाद आपका जस्ट, ठीक है, रबी के बाद आपका आता है जायद, रबी के बाद आपका आता है जायद, ठीक है। ये मान लो जैसे ही अब ये फसल काटी गई मार्च अप्रैल में, ये कोई कोई मतलब ये वाली फसलें करता है, कोई कोई नहीं करता है, खेतों को ऐसे डाल देता है कि आगे पैदावार अच्छी होगी। मार्च अप्रैल में फिर दूसरी फसल बोई जाती है, जैसे ही वो गेहूं कटे उसका तुरंत दूसरी फसल बोई जाती है, जिसे हम बोलते हैं जायद, ठीक है। तो मान लो जिसे ज्यादा चाहिए होता है वो तुरंत तो लगा देता है, खेती कर देता है कि भाई जैसे ही रबी की फसल खत्म हुई तुरंत उसे ज्यादा चाहिए, तो तुरंत वो मार्च अप्रैल जैसी ही फसल कटी तुरंत अपना लग जाता है दूसरे में। उसमें फ्रूट्स वगैरह, अपने खरबूजा तरबूजा खाते हो ना गर्मी में, वो वाली फसल होती है, वो बहुत जल्दी मतलब हो जाता है, मार्च अप्रैल में बोई गई, जून जुलाई में मान लो खत्म, जून जुलाई में काट ली जाती है, तो वो वाली फसल होती है आपकी जायद, ज्यादा, ठीक है। उसमें तरबूज, खरबूजा, फ्रूट्स, ऐसे चीजें आती हैं। और आपका एक और बचता है खरीफ, तो खरीफ बस इसके बीच में जो टाइम बचा वो खरीफ हो गया, जून जुलाई में बोई जाएगी, जून जुलाई में बोई जाएगी, और कब काट ली जाएगी, ये देखो हमने नवंबर दिसंबर पे, तो मान लो सितंबर अक्टूबर पे काट ली जाएगी, ये देखो सितंबर अक्टूबर पे आपकी काट ली जाएगी, ठीक है। और इसमें आपका आ जाता है जैसे चावल हो गया, और कॉटन हो गया, बाजरा हो गया, मकाई हो गई, जौवर हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, कुछ समझ में आया आपको, ठीक। रबी और जायद और खरीफ ऐसे याद रखिएगा, ठीक है भाई। मान लो ऐसे रिलेट कर लेना, रबी नाम का कोई लड़का था, रबी नाम का कोई लड़का था, और उसे पहले, अब रबी तो तुरंत याद आ जाएगा ना, रबी आपको याद होना चाहिए कि नवंबर दिसंबर में गेहूं बोया जाता है, मार्च अप्रैल में घटा जाता है। अब खरीफ और जायद में अगर आप कंफ्यूज हो तो तुरंत याद रखना कि भाई रबी था ना, उससे कुछ ज्यादा ही कमाई करनी थी, तो तुरंत रबी के बाद ज्यादा आया, ठीक है। रबी नाम का लड़का तो उसे कुछ ज्यादा रुपए कमाने थे, ऐसा आप रिलेट कर लीजिएगा, तो आप कभी नहीं भूलोगे। समझ गए ना भाई मेरे, समझ गए ना भाई मेरे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, रुकिएगा थोड़ा सा, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं ना।
अब कुछ झरने हैं और कुछ राज्य हैं। अब देखो यहाँ पे जो कैंडिडेट उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और साउथ से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, भाई साहब आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब कुंचिकल में बोल रहा हूँ वही मैं इंग्लिश पे बोलूंगा, वही कर्नाटक में हिंदी पे बोलूंगा, वही कर्नाटक में इंग्लिश पे बोलूंगा, तो आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कुंचिकल, अब यहाँ पे कुछ झरने दे रखे हैं और कुछ राज्य दे रखे हैं। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन के आ सकता है। तो कुंचिकल कहाँ पे है? कर्नाटक पे। कुंचिकल कहाँ पे है? कर्नाटक पे। कू कर्नाटक, कुंचिकल कर्नाटक, कुंचिकल कर्नाटक। ये इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा नहीं है जितना सेकंड वाला है। ठीक है, सेकंड वाला बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लग रहा है। तो डेफिनेटली इस वाले को आपको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, आपको इससे मतलब देख लेना अच्छे से। तो कहाँ पे ये वाला? सारावती गोसप्पा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है जोग या गसोप्पा, कहाँ पे? सारावती पे। ठीक है, सारावती नदी पे है जोग या गसोप्पा, कहाँ पे? कर्नाटक पे है। ठीक है, तो अब कैसे सर रिलेट करेंगे, ये चीज आपके दिमाग में आ रही होगी। तो सारावती और गोरसोप्पा, गेरसोप्पा, जोग जोग, तो मान लो ऐसे याद करते हैं हम, रिलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो सारावती है ना, ये किसी लड़की का सेंसार है, मतलब किसी लड़की का नाम हो सकता है ना ऐसा। मुझे वती लगा है यहाँ पे, रामवती, सीतावती ऐसे करके, मतलब वो मत रिलेट करना यार, मतलब ऐसे। ठीक है, आज सुबह सुबह भक्ति गाने बहुत सुन लिए ना, इस वजह से आ रहा है मेरे दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं। तो सारावती है ना, ऐसे मान लो किसी लड़की का नाम है। और गैर सोप्पा, सोप्पा ये मान लो किसी लड़के का नाम है, सोप्पा, पप्पा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, वती मान लो किसी उसका, इन दोनों का जोग मिला, इन दोनों का जोग लाइक शादी हुई, तो वो मान लो एक नाटक की तरह था, ऐसे रिलेट कर लो। कुछ ज्यादा अच्छा सेंस नहीं बना, लेकिन कोई बात नहीं। तो वती जो गोरसप्पा सुप्पा जोग मिला, तो उनका लिए एक नाटक ही था ऐसे। मेरा क्या कहना है कि आप रट्टा मारने से बेहतर है ये, आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप 2-3 बार देख सकते हो तो देखो, या फिर आप चीजें खुद रिलेट कर लो, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। बड़ा पानी ये बहुत पूछा जाता है आपका, उड़ीसा पे है बड़ा पानी, ये झरना है कहाँ पे है? उड़ीसा पे है। बड़े है पानी, ठीक है, उड़ीसा पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। सीता नदी पर बुरकाना रहने देते हैं। बुद्धा अल्लाह, मतलब मुझे जो लगता है मैं वही बताता हूँ, कर दिए मैंने, लेकिन इतना ज्यादा। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट छत्तीसगढ़, ये वाला आप देख लीजिएगा, ये रहने देते हैं। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट, ऐसा करके पूछा नहीं गया है। सबसे ज्यादा ये ऊपर के 3 बहुत पूछे गए, और मैं एक बताता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे उतना ज्यादा कुछ है नहीं। ये तलकोना आपको जरूर पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इंद्रावती नदी पर चित्रकूट छत्तीसगढ़। ठीक है, इंद्र 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 को मान लो ऐसे ऐसे मान लो, जैसे बोलते हैं 36 चीजों का ज्ञान था, ऐसे याद कर लो इंद्र भगवान को। ठीक है, 36 चीजों का ज्ञान था इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती ऐसे करके 36 चीजों का ज्ञान था। दुदुमा दे दे माँ। अब भाई देखो ऐसे, अब मान लो जैसे आप अंधे हो। ठीक है, अंधे क्या आंध्र प्रदेश आ रहा है तो अंधे, आप नहीं हो अंधे भाई, मैं अंधा। ठीक, वो मत होना कोई, हाँ डर लगता है। दुदुमा क्या हुआ? दे दे माँ। अब भाई कोई आदमी है, वैसे तो मैं भी बोलूं बार बार मम्मी को, दिन भर कहता रहा हूँ मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, फिर मम्मी का जब हुआ गुस्सा, फिर भाई चली मार। ठीक है, तो ऐसे दे दे माँ, बार बार कह रहा हूँ दे दे माँ। तो मम्मी क्या कहती, भाई अंधा है क्या, मतलब ले जाके खुद। ठीक है, खाने वाली चीज तुरंत मिल जाती, काम वाली चीज नहीं मिलती। जब कोई भी पापा ने कुछ काम बोला तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या मम्मी से दे दे माँ। मम्मी अंधा है क्या भाई, हाँ खुद ले जाके। तो दुदुमा आंध्र प्रदेश, ऐसा कुछ रिलेट कर लेना। ठीक है भाई मेरे, आगे चलते हैं यहाँ पे। कलहट्टी आपका कर्नाटक पे हो गया, कलहट्टी कर्नाटक पे हो गया। कलहट्टी कर्नाटक, कलहट्टी देखो टा भी आ रहा है, कलहट्टी टक टक टक, और कलहट्टी कटी। ठीक है, कलहट्टी कर्नाटक। ठीक है, आगे देखो सब में कुसली कुदुमारी कर्नाटक पे ही आ रहा है। ठीक है, और कोलत और बुंदला ये आप रहने दो, ये नहीं पूछेगा आपके पेपर में। तालकोना और तीरथगढ़ हम दोनों यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तालकोना और तीरथगढ़ हम दोनों यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्या हो सकता है इसे भी हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो तालकोना कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश पे। तालकोना कहाँ पे? आंध्र प्रदेश पे। ठीक है, तालकोना, ताल, अब ताल एक ताला, और अंधा आदमी भाई होगा ना जो, वो ताला लगा ही नहीं पाएगा। अंधा आदमी जो होगा ना वो ताला लगा ही नहीं पाएगा। ताल कौन? अब ऐसे मान लो किसी को हम दे देते हैं, लो भाई ताला जाके लगा दो गेट में। ठीक है, वो चल ही पाए, वहां पर पहुंच पाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो तालकोना कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश पे। ठीक है, तालकोना क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश पे हो जाएगा। तीरथगढ़ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़।
ठीक है। गढ़, तीरथगढ़, छत्तीसगढ़, देखो दोनों पे एक चीज आपने कॉमन की, गढ़ गढ़ मिल रहा है, दोनों पे गढ़, तीरथगढ़ पे भी गढ़ है, छत्तीसगढ़ तीरथगढ़ पे भी गढ़ है और छत्तीसगढ़ पे भी गढ़ है, ठीक है। तो तीरथ मतलब आप मान लो तीरथ पे, तीरथ मतलब क्या होता है, यात्रा पे, तीरथ मतलब यात्रा पे, ठीक है। तो जब यात्रा पे जाते हो तो आप 36 लोग जाते हो और सभी 36 लोगों को क्या है, सभी 36 लोगों को क्या है, एक गढ़ है, ठीक है। तो इस तरह से हम चीजें रिलेट करके याद करेंगे तो अपने सामने लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की और भी चीजें डिस्कस करते हैं। रुकिएगा कि किसी का कॉल आ रहा था। और एक गाना पीछे आ रहा हो, गाड़ी वाला चढ़ा हो कुछ समथिंग ऐसे वाला, तुम समझ जाओ, ठीक। चलो तो ये हो गया ना भाई, तीरथ, तीरथ पे हम 36 लोग जाते हैं, तीरथगढ़ तो छत्तीसगढ़ हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट की ओर। चलो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है, ज्योग्राफी का पार्ट है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान आपको मैप में इधर देखने को मिल जाएगा, अफगानिस्तान में मैप में आपको इधर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो मतलब रेखा है, बॉर्डर है, उसे हम डूरंड बोलते हैं, ठीक है। भारत तो उसका अपना पार्ट मानता है, पाकिस्तान नहीं मानता है, कोई और नहीं मानता तो उससे नहीं मतलब। और पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी है, तो रेड क्लिफ है, कौन सी है, रेड क्लिफ है। और भारत और चाइना के बीच में कौन सी है, तो मैकमोहन है। आपके पेपर में इन्हीं तीनों में से और नहीं मतलब पूछा जाएगा। और वैसे तो आपको याद करना है, तो 49वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा, कोरिया और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बीच में, यूएसए और उसके कनाडा के बीच में, तो ये आपको नहीं याद करनी, मुझे नहीं लगता आपको ये बताना चाहिए, ठीक है। आगे चलो, ये तीनों आपको अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और ये तो अब आपका अफगानिस्तान इधर पड़ता है तो ऊपर लद्दाख बॉर्डर से लग जाती है, ठीक है, लद्दाख बॉर्डर से लग जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। बांग्लादेश तीन ओर से त्रिपुरा से, ठीक है, त्रिपुरा है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, पूछ लेता है कौन सा ऐसा भारत का राज्य है, तो त्रिपुरा हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आपके इधर के स्टेट है, ठीक है, इधर के स्टेट है, इस साइड के, इधर मोस्टली सारे के सारे स्टेट बांग्लादेश से लगते हैं, ठीक है। तो आपका दो स्टेट मतलब आपको मैं कैसे बताऊं, चलो मैं बताता हूँ कैसे। आप यहाँ पे दो स्टेट हैं, एक तो आपका यहाँ पे ये नागालैंड नहीं लगता है, नागालैंड में बहुत हमेशा ऑप्शन में नागालैंड आपको देगा, नागालैंड आपको ऑप्शन में देगा। और मिजोरम और मणिपुर, देख रहे हो, मिजोरम और मणिपुर ये दोनों के दोनों नहीं लगते हैं, तो आपको अपने दिमाग में बनाए रखना है, मिजोरम और मणिपुर अपने दिमाग में बनाए रखना है। बांग्लादेश के साथ में असम लगता है, बांग्लादेश के साथ में आपका असम लगता है, बांग्ला तो बंगाल इसी से मिल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिजोरम लगता है, देखो यहाँ पे मिजोरम हटाना था अपने को, और अभी आपको याद करा दूंगा, ठीक है, दो जो नहीं लगते हैं ना वो याद करा दूंगा। मिजोरम हो गया, मेघालय और त्रिपुरा, इसके साथ में जो आपका ऑप्शन में देगा नागालैंड और मणिपुर, ठीक है। अब बांग्लादेश है, देखो बंगला है, जैसे आपका वर्ड लिखा हुआ है बंगला, ठीक है, तो बंगला में मान लो आपको सांप मिल गया ना भाई, बंगला में आप क्या चाहते हो, आपका भाई बंगला होगा, आप क्या चाहोगे कि आपके बंगले में सांप हो। जब सांप मतलब नाग नहीं होगा, आपके बंगले में सांप मतलब नाग नहीं होगा, तो जब नाग नहीं है तो मणि क्या करेगी, जब नाग नहीं है तो मणि क्या करेगी, अच्छा बताओ। नाग की ही तो मणि होती है, आदमी की थोड़ी मणि होती है। मणि वो सुना मूवी में देखा होगा, मणि, नाग मणि, अदूत का कर्ज निभाना, मुन्ने लौट के आना, बचपन में मूवी देखी थी ना भाई मेरे, वही वाली। तो नाग, तो नाग मणि, तो नाग और मणि का कुछ ऐसा काम है नहीं वहां पे, ठीक है, बंगला में। तो बस खत्म हो गया, ये हो गया नागालैंड और मणिपुर। ये नागालैंड और मणिपुर बांग्लादेश से बॉर्डर नहीं शेयर करते, देख लो यहाँ पे नहीं है ना। बाकी मोस्टली त्रिपुरा तो मैंने बता ही दिया आपको कि तीन ओर से घेरता है, बंगाल इससे रिलेट ही कर लोगे, बांग्लादेश, बंगला मान लो हम मतलब एक असम, असम को हम रिलेट कर लेंगे, असम ओ लो, असम अपना भाई बंगला होगा जो ना, वो असम होगा, ऐसा रिलेट कर लो, ठीक। और मिजोरम और बंगले में मजे करेंगे, बंगले में अपने अपन लोग मजे करेंगे दोस्तों के साथ में, ऐसे, ठीक। और मतलब जब असम होगा तो फिर मेघ तो होंगे ना भाई, बिल्कुल पूल वूल होगा, बिल्कुल रंगबाज वाला कमरा ना आपका वो बंगला। आगे बढ़ते तो ऐसे रिलेट करेंगे कुछ चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते भूटान, भूटान पे कुछ नहीं, सबको पता होता है, गलती पता है भूटान और नेपाल में क्या होती है, इनके साथ बंगाल की सीमा लगती है। कभी आप मैप उठा के देखना, इस तरह से पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा एरिया नीचे से इस तरह से बिल्कुल इतना पतला सा ऊपर जाके भूटान और उससे लगता है। और हमेशा कभी भी आप मौक दोगे, ठीक है, आप अब ये लिख लो भाई मेरे कि भूटान और नेपाल भी होगा, ये दोनों साथ में है ना, कहीं पे यहाँ पे भी होगा, ये देखो बंगाल,
पश्चिम बंगाल नेपाल वाले पे। तो यहाँ पे आपको पक्का मिलेगा पश्चिम बंगाल और इधर आपको पक्का मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल दोनों जगह पे मिलेगा, ठीक है। भूटान, अब भूटान वाले ऊपर पड़ता है इधर, ठीक है, भूटान यहाँ पे पड़ता है आपका, ठीक। तो भूटान के साथ में आपका सिक्किम भी लगता है, भूटान के साथ में आपका सिक्किम भी लगता है, और आपका वेस्ट बंगाल तो नीचे से जाता ही है। असम ऊपर हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम ऊपर हो गया और अरुणाचल प्रदेश, ए वाले दोनों लगते हैं, ए स्क्वायर आप याद कर लेना, असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों लगते हैं भूटान पे। पश्चिम बंगाल तो मैंने आपको बता दिया कि पश्चिम बंगाल के पेपर में आएगा, अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा भूटान इनमें से कौन सा बॉर्डर नहीं लगता है और पश्चिम बंगाल दे रखा होगा ऑप्शन में, और आप पश्चिम बंगाल लगा दोगे जबकि पश्चिम बंगाल लगता है और कुछ आंसर होगा, समझे भाई। चलो, चाइना के साथ में उतना ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर्स लगता है, सिक्किम लगता है, अरुणाचल प्रदेश आप सभी सुनते ही रहते हो, उत्तराखंड भी लगता है। यहाँ पे मैंने कहा यूटी भी ऐड, यहाँ पे यूटी भी ऐड, सिक्किम तो लगता है, ये सब ऊपर के हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे म्यांमार वाला मैं आपको याद करा देता हूँ। देखो म्यांमार क्या है, म्यांमार भाई इधर है ना, म्यांमार इधर है ना, ये मान लो इधर अपना ईस्टर्न साइड हुआ, म्यांमार अपना इधर है ना, तो ये ऊपर सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, सबसे ऊपर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद आप सभी याद रखना, आप जब मोदी जी अपने प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने एक योजना चलाई थी नमामि गंगे, नमामि गंगे आपको अभी भी याद होगा। एन फॉर क्या होगा, एन फॉर नागालैंड, एम फॉर मणिपुर, एम फॉर मिजोरम, खत्म। नमामि याद रखना, नमामि गंगे किसी नहीं याद, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ना याद हो। आप देख रहे हो वीडियो भाई, आपको याद होगा, मुझे पक्का भरोसा है कि आपको याद होगा। नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक। अरुणाचल प्रदेश तो ऊपर लगता ही है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, याद हो गया ना, नमामि। चलो, नेपाल बॉर्डर ऊपर हो गया तो उत्तराखंड शेयर करता है नेपाल के साथ, नेपाल है और बिहार, नेपाल बिहार दोनों लगते हैं। देखो उत्तर नेपाल के साथ, नेपाल है नहीं, मान लो नेपाल में ऐसे रिलेट करो यार, नेपाल के लोग अपनी सेना में भर्ती हो जाते हैं, फॉर्म आता है ना, तो उसमें देखते हो कि नेपाल के लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए हाइट कम मांगी जा रही है, तो मान लो नेपाल के लोग अपने देसी लोग, ठीक है, ऐसे, ठीक, तो बस हो गया। तो ऐसे उत्तराखंड तो मान लो ऊपर लगता ही है, नेपाल मतलब ऐसे उत्तर प्रदेश के जैसे लोग, वैसे नेपाल के लोग, यूपी के भी लोग अपनी सेना में जाते हैं, बिहार के भी जाते हैं, तो नेपाल के भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये भी बहुत पूछा जाता है। कभी कोई सोचता नहीं है यार नेपाल से बिहार कैसे लग सकता है, ठीक है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल, देखो बंगाल यहाँ पे भी है, बिहार बंगाल, ठीक। अब पाकिस्तान के साथ में देखो गुजरात तो अपना लगता है, एक मैंने काफी टाइम पहले कहीं पर ट्रिक पढ़ी थी, पंगू राज लिखा था, ठीक है। यूटी अगर हम स्टेट की बात करते हैं, पी फॉर पंजाब, गा फॉर गुजरात, रा फॉर राजस्थान, जे फॉर जम्मू, ठीक है। लद्दाख भी यूटी पे आ जाता है, हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब अपने राज्य तो तीन ही बचे हैं ना भाई मेरे, गुजरात, पंजाब और राजस्थान, ये तो हट गया ना, ये तो यूटी हो गया, ठीक, ऐसे स्टेट वन, तो तीन यहाँ पे था, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, समझ गए मेरे। चलो आगे बढ़े। ये इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट दो चीजें बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे, ये दोनों मैंने कर दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको बस दो याद करने, ठीक है। 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करता हूँ। देखो इधर आपका लक्षद्वीप पड़ता है बिल्कुल नीचे, इधर आपका लक्षद्वीप पड़ता है नीचे, ठीक है। लक्षद्वीप मान लो, रुको पहले मैं 10 डिग्री वाला आपको याद करा देता हूँ। 10 डिग्री चैनल है कहाँ पे, इधर आपका अंडमान निकोबार पे, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार पे 10 डिग्री चैनल, ओके। आगे बढ़ता है, तो ये मतलब इतना डिफिकल्ट होगा नहीं, इधर पड़ता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल इधर आ जाता है अंडमान एंड निकोबार पे, तो इसके जस्ट नीचे इधर आपका लक्षद्वीप है, तो उसके जस्ट नीचे, सबसे नीचे आपका 8 डिग्री, उसके ऊपर 9 डिग्री, उसके ऊपर 10 डिग्री बस इसके जस्ट अपोजिट होता है। ये आपका ईस्टर्न साइड में आ जाता है, ये आपका वेस्टर्न साइड पे, अपोजिट मैंने बता दिया, ये ईस्टर्न हो गया, ये वेस्टर्न हो गया। 8 डिग्री, अब 8 डिग्री देखो सबसे नीचे, देखो अब पहले लक्षद्वीप होगा कि मालदीप होगा, सबसे नीचे आपका मालदीप है, ठीक, मालदीप, और मालदीप से ऊपर मिनिकॉय होगा, तो मिनिकॉय और मालदीप के बीच जो चैनल बनता है वो 8 डिग्री का चैनल बनता है, 8 डिग्री का चैनल बनता है। और मिनिकॉय से हम ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा लक्षद्वीप, मिनिकॉय से हम ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पहले 8 बना तो सर अब 9 का बनेगा, तो 9 डिग्री चैनल कहाँ पे बनता है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। कॉमन सर हमें मिनिकॉय मिला, कॉमन हमें क्या मिला, मिनिकॉय मिला। कोई दिक्कत हुई यहाँ पे, नहीं हुई ना। और 10 डिग्री चैनल आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है ना, उत्तरी अंडमान और कार निकोबार के बीच में ये बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं, और है भी देख लेते हैं, लास्ट स्लाइड है, देख लो। हाँ यहाँ पे देखो हम बात कर लेते हैं कुछ, इसके बाद देखते कुछ है क्या, नहीं है।
चलो ठीक है, अपन कांग्रेस के थोड़े से अध्यक्ष हुए, हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ पार्ट सारे के सारे नहीं डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, सारे के सारे नहीं करेंगे। हाँ, कांग्रेस की स्थापना कभी 1885 में दिसंबर पे हुई। कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी। किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस की स्थापना हुई? किसकी अध्यक्षता में? तो ए ओ ह्यूम की अध्यक्षता। पहली कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष हुई वो कौन हुई? एनी बेसेंट। ओके, और एनी बेसेंट के बारे में और भी बहुत सारी बातें, उनकी कॉमनवेल्थ पत्रिका है, और 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता भी की, ठीक है, और इन्होंने काफी सारे आंदोलन भी चलाए, मतलब वो फिर अलग हो जाता है। डब्ल्यू सी बनर्जी हुई पहले अध्यक्ष, और पहले अंग्रेज अध्यक्ष अगर पूछे आपसे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। इतना ठीक है, आप जो मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए, राइटिंग में मत जाइएगा आप, ये वाली चीजें उतना जरूरी नहीं है। हाँ, बस ये चीज मैं बता देता हूँ। रुक जा भाई मेरे, ठीक, 1 मिनट रुको है। कितनी देर इसकी क्षमता है? 13 मिनट। रुको 1 मिनट, मैं चार्जिंग पे लगा लेता हूँ। जाओगे कहाँ? लो कंप्लीट पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। हाँ, टेंशन मत लीजिएगा, एकदम मत करिएगा भाई मेरे पीडीएफ नहीं आई, आ जाएगी पीडीएफ। ओके, अब हम आ चुके हैं ना। हाँ, तो हाँ, पहले इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो पेन का, ठीक। तो ये कुछ चीजें थी ना मैंने बताई, जहाँ पे जो चीजें मैं बताऊंगा वो आप जरूर करिएगा, वो मतलब उससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। पहली अध्यक्षता बॉम्बे में मैंने बताया 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, डब्ल्यू सी बनर्जी ने अध्यक्षता की, ये आपको बता दिया। उसके 1885 के बाद आपका कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नेहरू जी ने अध्यक्षता की, ठीक, ये भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है, ये 1887 दे रखा है, ये तो रेयर करके पूछेगा कि कहाँ पे हुई यहाँ पे, लेकिन ये पूछा जाता है जो प्रथम मुस्लिम थे ना, वो कौन थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया जॉर्ज यूल जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉर्ज यूले थे। और याद अगर इलाहाबाद तो कीजिए, इलाहाबाद में तो ला ऐसे जॉर्ज यूले इलाहाबाद ऐसे याद कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे 1905 हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या क्यों? क्योंकि बंगाल का बंटवारा हुआ था 1905 में, आप सभी को पता होगा। लॉर्ड कर्जन आपका वहाँ पे वो था, मतलब चीफ मान लो, ठीक है, गवर्नर जिसे बोलते हो, तो गवर्नर जनरल था। तो वो चीज हमसे पूछी जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1907 और 1916 के आपके पेपर के बेसिस पे। 1907 में पूछा जाता है कि नरम और गरम दल मतलब आपस में डिवाइड हो गए थे, तो कौन सा साल था? तो 1907 था, सूरत अधिवेशन था। और 1916 का आपका लखनऊ अधिवेशन था। 1907 और 1916 आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, ये दोनों भाई आपको याद करने पड़ेंगे। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की, इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की। ओके, और 1911 वाला इस वजह से पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था, इस वजह से आपसे पूछा जा सकता है। 1916 वाला एक जीके का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया था? कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और कहाँ से लिया गया ये भी मुझे बता सकते हो, पेपर में आपके क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अंबिकाचरण मजूमदार, ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ ना 1907 में, उसका यहाँ पे पैचअप हुआ, इधर ब्रेकअप हुआ, इधर पैचअप हुआ। कब हुआ? 1916 पे, ठीक है, लखनऊ समझौता हुआ। तो ये देखो 1917 पे लखनऊ कलकत्ता पे एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की, पहली महिला अध्यक्ष थी। 1917 पे उन्होंने अध्यक्षता किए थे। और भारत की अगर भारतीय बात करूँ, सरोजिनी नायडू दे रखा है, तो कब की इन्होंने? 1925 पे की। कहाँ पे की? कानपुर में की, ठीक है। गांधी जी ने केवल एकमात्र मतलब किया था आईएनसी की जो अध्यक्षता 1924 पे, ठीक है, बेलगाम कर्नाटक पे। बस ये था सेशन, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे बताई, 5 उनको देख लीजिएगा। लास्ट बार पे मैंने जानबूझकर ट्रिक नहीं बनाई ज्यादा करके, नहीं तो ये भी बता देता। कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। कोई डाउट आ रहा है तो जरूर कमेंट में आस्क करिए। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप सभी को थैंक यू सो मच जो यहाँ पे शुरू से देखते हुए आए हो, इसे शेयर
कर देना यार, कर देना, मतलब कर क्या देना, शेयर क्या बोलना कि यार सब्सक्राइब कर लो, दोस्त का चैनल है। चलो चलिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए, टेक केयर।